हाँ तो गुरुदेव, हमारे दर्शकों के लिए एक एनर्जी वाला पॉडकास्ट का एक रील होनी चाहिए कि जैसे कि आज के लोगों के अंदर जो एनर्जी पावर, जैसे कि आजकल के लड़के 20 साल का हो गए, मतलब 50 साल का हो गए, बिस्तर में पड़ा ही रहता है, आलस में पड़ा ही रहता है। आपकी जैसी एनर्जी, मतलब आपके अंदर ये एनर्जी कहाँ से है और लोगों के अंदर ये एनर्जी एनी टाइम कैसे रहेगी, वो चीज बता दो। ये सब अल्टीमेटली आपकी एकाग्रता पे है। आप कितना कॉन्शियसनेस में चले जाओगे, उतनी ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाएगी और वही एनर्जी का सोर्स है। हमारा एक्वायर्ड माइंड तो 10% है और जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 90%। तो जब वो माइंड टेक ओवर करेगा तो वो आपकी सक्सेस उतनी गुने हो जाएगी और आपको खुद को भी हर चीज स्वीकार शक्ति से हो जाएगी, क्योंकि वो चीज आपकी ही अंदर से आ रही है। अभी आप क्या है कि बाहर के डिपेंडेंसी पे काम करते हो कि इससे सहारा ले लिया, पिताजी से ले लिया, भाई से ले लिया, फलाना से ले लिया, तो वो आपकी जरूरतें सब वैसे ही पूरी हो जाएंगी। आप खुद ही सेल्फ सफिशिएंट हो। आपके अंदर इतना सिस्टम है कि अगर आप उसको एकाग्र कर लो, कॉन्शियसनेस, सजगता, तो आपको हर चीज उपलब्ध हो सकती है। जितनी आपकी सजगता बढ़ती जाएगी उतनी आपकी जागरूकता और आपकी अध्यात्म की तरफ सारे द्वार खुलते चले जाए। फिर आप अपने आप ही जो है वो सूक्ष्म शरीर में घुस जाओगे, स्थूल शरीर से, फिजिकल फॉर्म से आप निकल जाओगे और सटल फॉर्म में चले जाओगे। और फिर वहां से भी अगर आपने और ज्यादा साधक बन के आपने तपस्या करी, त्याग किया, तो आप फिर धीरे धीरे जो है वो कारण शरीर में चले जाओगे। बीज जिसको बोलते हैं समाधि, जहाँ पे ऑब्जर्वर और ऑब्जर्व दोनों चीज डिसॉल्व हो जाती। फिर ना आपका साक्षी भाव रहता है, ना आपका कोई याद रहती है, कोई माइंड रहता है, सब चीज डिसॉल्व हो जाती है। शून्य, सब चीज शून्य है, शून्य से चालू होती है और शून्य पे खत्म हो जाती है। तो ये जो पूरी जर्नी है ये एक भ्रम के रूप में है, सिर्फ हमको एक एहसास कराती है कि हम कैसे कर्म करेंगे तो कैसा हमको फल मिलता जाए। पर अल्टीमेटली आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर एकाग्रता आ जाए तो आप वैसे ही यहाँ से विरक्त आजाद हो। फिर आप यहाँ पे जब तक जियो, आपके ऊपर कोई बीमारी या कोई भी उसका कोई इफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि आप में एक डिवाइन पावर आ जाता तपस्या की। तो ये है असली एनर्जी पावर का। बाकी हम तो सुनते रह जाते हैं। और एक वर्ड तो ये था, और एक दिल के अंदर और दिमाग के अंदर आप लोगों के लिए खटक रहा है, जो आपके दिमाग में भी खटक रहा है। आप सोचो वो कौन सा क्वेश्चन है, वो मैं करने के लिए जा रहा हूँ। जैसे कि सर, इंसान कमा तो रोज रहा है, लेकिन वो सेविंग भी करना चाहता है, लेकिन वो सब कुछ, लेकिन लास्ट फाइनल में बहुत लोगों के पास सेविंग बचती नहीं है। तो फाइनली में वो इंसान वो सेविंग करने के उसको समझ भी नहीं आता लास्ट में कि वो क्या करे। देखो, जैसे छोटे बच्चे को एक टाइम टेबल बना के देते हैं कि भाई आप इतने बजे से इतने बजे तक ये आपको पढ़ना है, इतने बजे से इतने बजे तक आपको ये रेस्ट करना है, इतने से बजे तक इतने। वैसे ही आपको अपना फंड प्लानिंग करनी पड़ती है कि अगर मैं 100 रुपये कमाऊंगा तो पहला 10 रुपये जो है वो मैं बचाऊंगा फॉर द रेनी डे। कभी मेरे पास कोई ऐसा आड़े वक्त जरूरत आ जाए तो मैं उसमें से निकाल के दे सकूँ, तो वो आप सेव करो। फिर आप अपना कौन सा जरूरत की खर्चे हैं उनके ऊपर पहले निर्धारित करो बजट को, और फिर जो आपने कमाया है उसमें से अगर कुछ बच गया है तो थोड़ा बहुत आप अपने इच्छा पूर्ति के लिए भी कर सकते हो, जिसमें आपका घूमना फिरना, आपका और कोई पर्सनल हॉबी है, क्योंकि वो भी जरूरी चीज है आपको विकसित करने के लिए। सारे पैसे आप सिर्फ ये सामान खरीदने में इसमें मत व्यर्थ करो। वहाँ पे एक लिमिटेड बजट रखो, बाकी अपना खाने का बजट बनाओ, फिर उसमें जो बच जाए उसके अंदर कितना मुझे अपना घूमने फिरने का बजट बनाओ। फिर अपना मेरा कुछ पर्सनल मेरी हॉबी है उसको मैं पूरी करूं, जैसे मुझे नाचना अच्छा लगता है, मुझे गाना अच्छा लगता है, तो मैं वो पूरा करूं। तो ये है तरीका अपने आप को सक्सेसफुल बनाने का कि भाई मैं अपनी जो भी इनकम है उसके मैंने प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन की, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो आप का सब बजट फेल हो जाएगा। बिना प्लानिंग के तो ये दुनिया चल ही नहीं सकती है ना, ये भी ऐसी ही चलती है। बजट बनता तो आप बजट बनाओ सबसे पहले अपने। बिना बजट के चलोगे आप तो फिर आप हमेशा ही ये कहोगे कि मेरे पैसे खत्म हो जाते हैं इतने कमाने के बाद, क्योंकि आपकी प्लानिंग ही नहीं है ना। पैसे आए और आपने उड़ा दिए, या आपने पहले से EMI बांध रखी है, तो वो तो फिर जीवन आपने अपना नरक बना लिया। वो तो धीरे धीरे कम करना। अगर आपको सुख शांति और समृद्धि चाहिए तो उसके लिए फिर आपको शांत मन से, विचारों से अपने आप को देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहले खुद ही अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। फिर अपने आप धीरे धीरे जो आपको समझ में आता जाएगा, आप उसमें परिवर्तन करते जाओगे और फिर एक तरीका निकल जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस चीज के ऊपर भी अपन को गौर देना है। हाँ।
आप लोगों के क्वेश्चन है, ऐसा पॉडकास्ट आज तक किसी ने नहीं बनाया होगा। और बाकी ये बहुत ही मजबूत और बहुत ही बड़ी बातें हैं। ये जो हमारे गुरुदेव ये बातें बता रहे हैं, तो ये ऐसी बातों के पैसे लगते हैं। अपन बड़ी जगह जाते हैं सुनने के लिए, मैं और भी जगह जाता हूँ, तो ऐसी बातें वहाँ पे भी बहुत ही कम सुनने को मिलती है। लेकिन जो हमारे गुरुदेव बताते हैं, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सच्ची, अपने काम में आने वाली और सच्ची चीज़ें हैं जो अपन को वाकई में करना चाहिए। अपन नहीं करेंगे, बाद में अपन को बहुत ही ज़्यादा पछतावा फीलिंग होगा कि मैंने पहले ये नहीं किया। तो सबसे पहले हमारे गुरुदेव जी ने आदेश दिया है कि सबसे पहले आप अपनी MI जितनी भी है आपकी, तो उसको ख़त्म करो, पूरी क्लियर करो सबको, अपने माइंड को शांत रखो और फिर अपना बजट बनाओ। फिर बजट बनाने के बाद फिर जो भी आप करना चाहते हो फिर वो आप कर सकते हो। और भी क्वेश्चन